जिउतिया पर्व के ढेर सारा शुभकामना और बधाई। जिउतिया के जिउत पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। ई व्रत में जिमुतवाहन बाबा के कुश के मूर्ति बना के पूजन कइल जाला। ई व्रत कइला से पुत्र पर कौनो संकट ना आवेला। अगर अइबो करेला तो जिमुतवाहन बाबा की कृपा से वो कट जाला। ई व्रत के क्वार मास यानी आश्विन अष्टमी कृष्ण पक्ष की अन्हरिया के कइल जाला। ये व्रत में महतारी लोग अष्टमी के दिन भर निर्जल निराहार रह के संझा बेला पोखर या नदी में स्नान करेली। फिर जिमुतवाहन बाबा के पूजा कइला के बाद जितिया व्रत के कथा सुनेली। तो आई जा कथा सुनी। काशी नगर में एगो बहुत प्रतापी और न्यायी राजा रहत रहने। अपने नगर के प्रजा सबके बहुत ख्याल राखत रहने। एक बार राजा की राज्य में भयंकर सूखा पड़ गई। चारों ओर पानी खातिर त्राही त्राही मच गई। राजा कई गो कुआं तालाब खोदवावे लेकिन पानी के एगो बुनो न निकल। कितनो गहिरा खोदवावे तबो में पानी निकसबे न करे। दूसरे राज्य के व्यापारी जब वो राज्य में आवेलो राजा की राज्य में तो राजा पर हंसेलो कि इ नगर के राजा कैसन राजा बाना कि प्रजा के तनिको ख्याल नहीं खराकत, बूंद बूंद खातिर तरसावत बने। ई सब सुन के राजा बहुत दुखित रहत रहे। तो एक दिन मंत्री के भेज के अपने राज पंडित के बोलौना। तालाब में काहे जल नइखे निकरत एकर कारण पूछले। राज पंडित अपन पोथी पत्रा खोल के बतौला देखला। कहला हे राजा तू यज्ञ करवाव, दीन दुखियन के गरीबन के दान द, पशु पक्षी के पेट भर, तब तालाब में हो सकेला जल निकरे। राजा राज पंडित के बतौलब के अनुसार सब क के देख लेना लेकिन तालाब से एक बूंद ना जल निकरल। कपार हाथ धके वही जब बैठ गई ना तालाब के किनारे। वही जब बैठल हम चिंतित हम अब हे भगवान अब हम का करी। कुल क के तो देख लेहनी, तालाब बहुत गहिरा भी खोदवनी तबो एक बूंद पानी नहीं निकरत। अब हमरे राज्य के प्रजा लोग के जान कैसे बची। तब तक जिमुतवाहन बाबा जी बूढ़ा ब्राह्मण के भेष द के राजा के सोझा के खड़ा हो गए। राजा से कहले हे राजन तू काहे इतना चिंतित हव। राजा हाथ जोड़ के सब कहानी अपन बता दिहन। राजा के बात सुन के जिमुतवाहन बाबा कहले तू केतनो पुण्य प्रताप कैल, दान पुण्य कैल, यज्ञ कराइल, तबो एमे तालाबे से एको बूंद पानी ना निकरी। राजा कहले हे बाबा एकर कौनो तो समाधान निदान होई बताई। अगर समाधान होखे तो बताई ना, हम कुछ करे के तैयार बानी। राजा के बात सुन के जिमुतवाहन बाबा कहले ई पोखरा में कौनो बालक के बलि देव तबे ही पोखरा से जल निकरी। इतना कही के जिमुतवाहन बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। मंत्री कहले हे राजा हम जात बनी नगर में लइका के इंतजाम करे तबे तो बलि दियाई। राजा कहले हे मंत्री रुक जा, तोहके कहीं गईले के जरूरत नहीं खे, कहीं गईले के गरज नहीं खे। मंत्री कहले तब बलि कैसे दियाई हे महाराज। राजा कहले बलि हमारी पुत्र के दियाई। राजा के बात सुन के मंत्री कहले महाराज आप ई बात कहतनी कैसे कहतनी, रौरा तो अपन बस एक ही पुत बा ओहो के आप बलि दे दे। कितना साल के बाद वो बबुआ भइना, हाँ रानी के गोद भरल आ लइका के रौरे बलि दे दे। रानी साहिबा कैसे रही तो रोत रोत मर जी अपने लाल के बिना। राजा कहले मंत्री तू ई बात सोच, जब हम दूसरे की पुत्र के बलि देव त का ओकर माई बाप ना रोई। सबके लाल उतने दुलारा होले जितना किया अपन। राजा के एक ही बेटा रहने, उहे बहुत पुण्य प्रताप से भइल रहन, बहुत पुण्य प्रताप पूजा पाठ कैले रहेलो। तो कई साल की बाद बीतला के बाद उ लइका भइल रहन। अब 21 साल के रहबे कैना। आ रानी हमेशा ओके छाती से चिपका के रखले रहे, कबो छोड़बे ना करे। कितना साल के बाद पत्थरा पर डूब जामल रहना तो एकदम आँख के तारा रहना। केहू के खिलाऊ के ना यानी जेकर ना जाने ओके ना दे ओकरी गोदी में, केहू का हमेशा अपनी आँखी की सोझा रख ले रहा। राजा मन में सोचे कि कैसे बबुआ के अपने रानी से अलग करी। रानी तो हर घड़ी छतिया से चिपकौले रहेली। एक दिन राजा के उपाय सूझिए गईल। दुआरे से आके कहले हे रानी तोहरे माई के बहुते तबीयत खराब बा, तोहरे नैहर के एगो हजाम आइल रहे उहे बतावत रहे।
जैबू नहीं जा देखे अब अपनी माई के तबीयत बहुत खराब बा। रानी जब राजा के सुनली बात तो बहुते दुखित भैली। कहली हे राजा हम माई के देखे जाए, रउआ पालकी तैयार करवा दे। राजा पालकी उलकी तैयार करवा देना। रानी अपने बबुआ के गोद में लेके जैसे पालकी पर चढ़े पर जैसे पालकी पर चढ़े के भैली तो राजा का कहत ना, हे रानी तू बबुआ के हमरे लगे छोड़ के जा, तू चल जेबू बाबुओ चल जाई तो ये महल एकदम सूना हो जाई, भयावन लगी, अच्छा ना तनको नीक ना लगी। ओकरा बाद कितना दूर तुहार सफ़र बा, नैहर बहुत तुहार दूर बसता, 1-1.5 दिन तो लाग जाई तो के जाता ही, कितना धूप घाम भइल बा, कहीं बबुआ के तबीयत खराब हो जाई तब, यही के हमके डर लागता। राजा बहाना बनावत ना। राजा के बात सुन के रानी कहली रउआ सही कहतनी, ठीके कहतनी, सही हमारा नैहर बहुत दूर बा, 1 साल का लड़का बा, गोदी में लेके आइल जाइल, वीरान रास्ता बा। तो ये सोच के का कैली, राजा की गोदी में दे दिहली बबुआ के। रउआ कहली कि रउआ बढ़िया से हमारे बबुआ के ध्यान रख, पहला बार हम बबुआ के छोड़ के जाते नहीं रौरी ऊपर, बहुत ध्यान से रखबे करा के, बहुत चेता उता के रानी गईली। इतना कह के रानी पालकी पर सवार होके अपना नैहर चल दिहली अपना माई से मिले। एक जंगल से दूसरा जंगल होत जाए लगली तो रास्ता में बड़ी जोर से मानो कुछ देर की बाद उनके प्यास के आवाज़ भइल बहुत कि हमके प्यास लागल बा। पालकी रोकवा के नदी के तीरे पानी पिए गई। आसपास जंगल में तालाब रहे, नदी रहे, तो नदी के तीरे गईली पानी पिए। देखली कि नदी के तीरे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा मेहरारू लोग समूह में बैठ के पूजा करत रहली। जल ना पी के वो पीपल के पेड़ के नीचे आ गई और पूछे लगली कि रउआ लोग ई का करत हई और ई कुश घास के काहे लाल धागा पहिरौले बानी, सब हम कुल जानल चाहतनी। मेहरारू लोग बतावे लागल कि आज क्वार मास के सप्तमी है और हमनी जितिया व्रत करे के संकल्प करे आइल बानी जा। ई व्रत पुत्र की रक्षा खातिर कइल जाला, पुत्र रत्न पावे खातिर और पुत्र के सुखी जीवन के कामना हेतु ई व्रत कइल जाला। ई व्रत में भगवान जीमुत वाहन बाबा के पूजा होला। कुश के मूर्ति बना के जल अथवा माटी में ओका स्थापित क के जीमुत वाहन बाबा के आवाहित कइल जाला उनके। और जौन ई लाल धागा हवे ये तो जीवतिया के धागा ह। जौना दिन जीवतिया के पारण कइल जाई जय घोटला के बाद ये पहले अपने बबुआ बबनी की गटई में पहना के ओकरा बाद से अपने गले में पहिरल जाला। आज सप्तमी से जितिया व्रत शुरू हो जाला। ये 3 दिन के होखेला। काल भोरे सरगही कइला के बाद ई व्रत दिन भर और काल रात भर निर्जल रह के कइल जाला। फिर भोरे नवमी में पारण कइले के विधान हवे। रानी ई सब पूजा विधि जान के बहुते खुश भइली। मन में सोचा तारी हमरो तो एगो बबुआ बटले बा, हमहू जितिया भूखम। पहले नदी में वही जाके का कइली, पानी ना पियली, घरों से कुछ खा पी के ना चले रहली। तो वही औरत जौन बतावल हो वही अनुसार का कइली, नदी में जाके डुबकी लगौली और वही मेहरारू लोग से जौन पूजा उजा के सामान रहे लेके जीमुत वाहन बाबा के पूजा कैली और प्रण कैली कि हमहू अपनी लाल खातिर निर्जल निराहार रह के ई पावन जितिया व्रत भूखब। हे जिउती बंधन बाबा सदा हमारी बबुआ के अपनी छत्र छाया में राखब, बबुआ के हमारी सदा रक्षा करब, हर संकट से हमारी बबुआ के बचाए। राउर व्रत श्रद्धा और संयम से हर साल हम करब बाबा। जिउती बंधन बाबा के गोड़ लगली और गोड़ लगला के बाद पालकी में सवार होकर अपना नैहर की ओर चल दिली। अष्टमी की संध्या के रानी अपनी नैहर पहुँचत तारी। सप्तमी भी दिन भर कुछ ना खैली पियली और अष्टमी भी बिना अन्न जल के रानी के बीत गई सही। जब अपना बाबा की द्वार पर जात बाड़ी तो देखा तरी महतारी दुआरे पर अष्टमी की संध्या के पूजा पाठ कर तड़ी। पूजा नगर के भी बहुत सारा मेहरारू लोग रहे लो, उनके द्वारे पर पोखर रहे, वो पोखरे पर उनके महतारी भी बैठल रहली। आस पास के जो गोतिन दियादिन रहे लो वो समूह में जितिया के पूजा करत रहे लो। मन में सोचा तरी राजा जी हमरा से काहे इतना बड़ा झूठ बोलनी
कि तोहरे माई के बहुत तबीयत खराब बा। ये सोच के ओकरे बाद से पालकी से उतरत तरी और उतर के मातारी के गोड़ छुअली। माइयो बेटी के देख के बहुत चकित भैली। कहली हे बेटी अचानक कैसे तू आ गईलू हो, जमाई राजा ना आइले, का बात है? रानी सब अपने बात जितना कुल बात रहे सब बता दिले अपने महतारी के। रानी के माई कहली राजा आखिर झूठ काहे बोलल है? उनके कुछ खटका लाग गई रानी की माई के, कुछ तो बात बा। बबुआ के भी तू राजा साहब के पासे छोड़ के आ गईलू, इन्हें कि सथवे ले आयल रह तू, कहीं तोहरे लाल पर तो कौन संकट तो ना आइल? हाथ जोड़ के कह तरी माई तू ऐसन मत बोला, हमरी बबुआ के कुछ ना होई, हमहू आज जीवतिया व्रत भूखल बनिए अम्मा। होई कौनो कारण कि राजा जी हमसे झूठ बोलनी, और अगर बबुआ हमार बेटा हवे तो उतने राजू जी के तो हवे, वो तो ध्यान दे, बबुआ पर ना कोनो संकट आई। अब तो भगवान जी तो बन्नन बाबा ही जानत हुई कि का ही खेला बा, राजा के मन के बात अब तो उहे जानत हुई, हमके तो कुछ पता नहीं है। कहली अम्मा तो के देखे हम आयल रहनी, अब हम जात हई, तू तो ठीक ठाक बटले बड़ू, अब हम जात हई। रानी के मन में अंदर एकदम भय समा गई रहे, सही कुछ हो हमारी बबुआ के साथ न भइल होके। इधर राजा साहब का कहले अपनी लड़का के तालाब में ले जाकर बलि दे दी है ना। बलि देते ही वो तालाब में एकदम अथाह जल उमड़ी एकदम लहरे लागल, वही खूब जले जल एकदम भर गई तालाब। राजा अंदर से दुखित बनुए कि रानी के है अब हम का जवाब दे कि उनकर बेटा कहाँ गई, का कहनी का भैलू कि बेटा के साथ कैसे बताई, तरह तरह के मन में सोचता ना। ये सोचता के महल में राजा अइले और एकांत में दरवाज़ा बंद करके पलंग पर लेट गई। इधर रानी के माई कहली बेटी आ गई बाड़ू तो जीतिया भूखल बाड़ू, तू तो जीती बन्धन बाबा के कथवा सुन के जा, अब तो आइए गई बाड़ू, अब तो जौन करिए भगवाने जी करिए, भगवान पर भरोसा रखा बेटी, अब तो तू सब जीती बन्धन बाबा के ऊपर छोड़ दे बेटी, ये तोहरे बबुआ के कुछ ना होके दी हैं, तोहरे लाल पर हर संकट आइल ये हटा दी हैं, तू चिंता जिन कर। रानी तालाब में स्नान कैली, स्नान कैला के बाद जीती बन्धन बाबा के पूजा कैली और कथा जौन भइल कथा सुनली, अपने लाल खातिर आशीर्वाद मांगत तरी कि हे बाबा हमरे बबुआ के हर संकट से उबार ले, अगर राउर व्रत श्रद्धा संयम से कैले हो बिना अन्न जल के बानी बाबा। हम पूजा कैला के बाद रानी माई से विदा लिहली और पालकी पर सवार होकर अपनी महल की ओर चल दिहली। संझा से चलल पालकी रात भर लगातार चलल और अपने नगर में के पास आ गईली। अष्टमी के संझा के रथ चलल, रात भर चलल, ओकरे बाद से भोरे नवमी में सुबह आ गईली अपनी नगर के पास। देखा तड़ी जब आ गईली नगर के पास तो वही राजा के तालाब रहे गांव के बहरिया, तब देखा तड़ी कितना जल उमड़ता है तालाबवा में, एकदम पूरा ही वही पर कमल के फूल खूब सुंदर सुंदर खिलल बा। एकदम देख के रानी तो खुश भ गईली और तालाब के चक्कर लगा के खूब देखा तड़ी कि यही जल खातिर राजा कितना परेशान, कितना मानो पूजा पाठ करवौनी, दान पुण्य कहीना यज्ञ करवौले। आज अचानक कैसे में मानो इतना जल भर गई, एकदम ओके निहार तड़ी तालाब के, कह तरी यही पानी खातिर राजा कितना जब तब हवन इत्यादि करौले तबो ना निकलल, और राजा था जल कैसे भला निकल गए। ये कुल सोच रानी अब सोचते बाड़ी तबले अचानक देखा तड़ी कमल के पतैया तो बड़े बड़े होखबे करेला, पुरैन के पतवा इतना बड़ा बड़ा रहेला, वही पर उनका लइकवा खेलता चहकता, वही पर हाथ पाँव मारता। सोचा तड़ी शायद ये हमार भ्रम बा, कैसे बबुआ हमार तालाब में आई, राजा इतना निर्दयी थोड़ी ना कि छोड़ दिया हमारे लइकवा के। तो कहली कि हो सकेला 3 दिन का हम सुतल लगातार आवागमन से यात्रा कैली हैं, वही से थोड़ा मन में लागत हमरा के, मन फ्रेश नहीं खे। तो का कैली मुँहवा अपने तालाबवा की पनिया से धोली, फिर देखा तरी फिर उ लइका लौकता उनकर बबुआ, वो पतवा पर फिर खेलता पुरैनिया के पतवा पे। अब तो एकदम इनका दगबग होखे लगल इनके मन में, जरूर कुछ बात बा। तो अपने बबुआ के तालाब में 2 कदम अंदर जाके घुसली आराम से,
जौन कमल के पतई पर लइका रहे उनका गोदी में ले लिया, छाती से चिपका ले। कहे लगली कि हम अपने बच्चा के छोड़ के ऐसे हम ना जात रहनी हम ले के सथवे जात रहनी, लेकिन राजा तनिको हमें लइका का फिक्र ना कहीं छोड़ दिले बाना। का जन कौने सभा में मगन बाना कि कौने दरबार में मगन बाना कि हमार लड़का आके यही जो तालाब में खेलता। वो तो भगवान के कृपा बा कि आज हमार बबुआ बच गई बा। छाती से चिपका के जीत बंधन बाबा के बहुत बहुत कृपा धन्यवाद कहतरी कि रौरी कृपा से हमार बबुआ एकदम सुरक्षित मिल गए, कुछ भइल ना, रौरही रक्षा कैनी, कुछ ना भइल। हमारे लड़का के रानी लड़का के गोदी में लेके महल की ओर चल पड़ी। गुस्सा एकदम मन में, तब केहू के भाई बिस्माद रही, केहू कितनो रानी रहे चाहे गरीब रहे, लड़का खातिर तो कुछ कर सकेला आदमी। एकदम गुस्सा बड़ी राजा खातिर, कैसे वो छोड़ देना, एकदम जाते दरवाज़ा भड़कावत बड़ी, जंजीर भड़कावत बड़ी। राजा के तंद्रा तुरंत भंग भइल, वो चिंतिते रहना। तुरंत आके दरवाज़ा खुलत ना, देखत ना बाबू तो रानी की गोद में बा। देख के बहुत खुश भइले। अबे रानी कुछ कहे के बड़ी, ओकरे पहले राजा बोला रानी पहले तू हमार बात कुल सुना। राजा कुल बात बता दिहन। रानी भी अपन जीवतिया व्रत कैला के बात बता दिली। कहली ई सब जीवित बंधन बाबा की कृपा है कि आज हमार बबुआ हमके मिल गई और आज हमारे गोदी में खेलत, हमरे अचरे लागल बा। जीती बंधन बाबा के दोनों जानी राजा रानी खूब जयकारा लगावत रहो। नगर में राजा डुगडुग्गी ढोल पिटवा दिले कि अब से हर पुत्रवती स्त्री अपने लाल लोग की रक्षा खातिर ग्वार मास के हर साल अष्टमी जीतिया के व्रत रही, जीती बंधन बाबा के पूजन करी और कथा सुनी। अब तो अगला साल के इंतजार होखे लागल। अगला साल आई जीत पुत्रिका व्रत रहल, तुम राजा भी रहल, रानी भी रही, नगर के सब लोग धूमधाम से त्यौहार मनावल। जैसे के हे जीत बंधन बाबा रानी की बबुआ के रक्षा कैनी, वैसे ही कथा सुनवैया, कथा कहवैया, हुंकारा भरवैया की लाल सबके रौरा रक्षा करब, सेनुर सुहाग सब कर अमर करब। जय हो जीवित बंधन बाबा की। अगर हमार कथा सुनावल रउआ सबके नीक लागल होखे तो कमेंट करके ज़रूर बताएब। चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक जरूर कर देब। धन्यवाद। ए अरियार का बरियार जाके श्री राम जी से कही दिहो, रमन के मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया जीतिया, रमन के मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया। ए अरियार का बरियार जाके श्री राम जी से कही दिहो, रमन के मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया जीतिया, रमन के मम्मी भूखल बाड़ी जीतिया। हाथ जोड़ी तो से करिले कर जोरिया, सीता जी से कही दिहा भर के कवरिया। हाथ जोड़ी तो से करिले कर जोरिया, सीता जी से कही दिहा भर के कवरिया। अमर रखिए बबुआ हमार है संकट से उबार, भूखल बानी हम खर जीवतिया। राम जी के तू दिह खबरिया खबरिया, राम जी के तू दे दिया खबरिया। ए अरियार का बरियार जाके श्री राम जी से कही दिहा, बभो के माई भूखल बड़ी जीतिया जीतिया, सृष्टि के मम्मी भूखल बड़ी जीतिया। हाथ जोड़े तो से करिले कर जोरिया, सीता जी से कही दिहा भर के कवरिया। हाथ जोड़े तो से करिले कर जोरिया, सीता जी से कही दिहा भर के कवरिया। हमर करिहे बबुनी हमार है संकट से उबार, भूखल बानी हम खर जीवतिया। राम जी के तू दे दिया खबरिया खबरिया, राम जी के तू दे दिया खबरिया। तोहार महिमा किरण लिखी गावे
सिया राम जी के जय जयकारा लगावे, तोहार महिमा लिखी कीरन गावे। सिया राम जी के जय जयकारा लगावे, भूखल बाड़ी खर जितिया राउर किरण बिटिया, भूखल बाड़ी खर जितिया राउर किरण बिटिया। सदा फूलाइल रखब मोर फुलवरिया, रमन के मम्मी भूखल बाड़ी जितिया जितिया। बरियार बरियार के गले से लगाइले और जी सुनाइले हो, अरियार बरियार के गले से लगाइले बिनती सुनाइले हो। हे अरियार बरियार राम जी से कही रमन के मम्मी जीवतिया भूखली हो। हे अरियार बरियार सीता जी से कही सृष्टि के मम्मी जीवतिया भूखली हो। अपनी रामल बाबू खातिर भूखल बाली जीतिया, सोने के लठिया दिहली चानी लागल मुठिया। अपने रामल बाबू खातिर भूखली खर जीवतिया, सोने के लठिया दिहली चानी लागल मुठिया। मारी के अहन दुश्मनवा माराई के जनी अहन हो, मारी के अहन दुश्मनवा माराई के जनी अहन हो। अरे जीती के अहे कठिन लड़ैया तहारी के जनी अहन हो। अरे जीती अहे कठिन लड़ैया तहारी के जनी अहन हो। अरियार बरियार के गले से लगाइले और जी सुनाइले हो। हे अरियार बरियार राम जी से जाके कहिया रमन के मम्मी ज्योतिया भूखली हो।